बीसीसीआई ने आईसीसी को ये ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान में जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा और आईसीसी ने ये पीसीबी को इन्फॉर्म कर दिया है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी थी। पाकिस्तान ने 1280 करोड़ रुपया खर्च किया है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के लिए 4 ग्राउंड तैयार करने के लिए। यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ 750 करोड़ रुपया कजाफी स्टेडियम में लगाया गया था। खबर पढ़ाचे की तरह उड़ गई है और बच्चे को पता चल गया कि इंडिया नहीं है और उन्होंने एल पे चढ़ा दिया है और ये सबको पता था। हो सकता है इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले और पाकिस्तान में होती रहे। देखें 2014 में हम चले गए सीरीज के लिए, वो नहीं आए। फिर भी हमने कहा यार T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, हो सकता है इनको कोई शऊर आ जाए और ये अकल के ठिकाने आ जाए इनके और वापस आ जाएं। वो नहीं आए। फिर हमने जाके इस बार फिर 2023 वर्ल्ड कप में हमने बाज़ाब्ता शर्त रखी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप आएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। मतलब डिटाई की तो हद ही हो गई ना। इंडिया ने बिल्कुल सही किया, ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए। मैं पाकिस्तान में बैठकर ये बात आपको 100% क्रेडिट कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था कि ऐसा झटका इनको मिले और इनको इनकी औकात है। जो इतना तड़ियाँ दिखाने लगे थे, हमारी औकात नहीं है, ना हमारे पास स्पॉन्सर्स है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास अच्छी क्रिकेट है, ना अच्छे ग्राउंड है। उसके बावजूद हम यहाँ पर बैठकर हिंदुस्तान को तड़ियाँ लगा रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर जो है IMF से हम कर्जा मांगने पर मजबूर हैं। उसके बावजूद भी हमने चैंपियन ट्रॉफी के लिए, खासकर टीम इंडिया के लिए 1280 करोड़ रुपया लगाया और अब इंडिया कह रहा है कि हमने नहीं आना, हमारे पैसे तो जाया हो गए। वो राशिद लतीफ कह रहा है कि 1400-1500 करोड़ हमने जो है वो खर्च किए स्टेडियम्स के ऊपर। तो भाई किसने कहा था खर्च करने के लिए? इंडिया वाले तो 1 साल पहले से कह रहे थे कि हम नहीं आ रहे, भाड़ में जाओ। हम ही थे जो कि कह रहे थे कि नहीं जी इंडिया को तो आना पड़ेगा, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान आएगा और ज़रूर आएगा, हिंदुस्तान को हम लेकर आएंगे, हर कीमत पर लेकर आएंगे। अभी कीमत तुम्हारी कोई कीमत है? सालों 1400-1500 करोड़ लगाकर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो कि हमने बड़ी सी खर्चा कर दिया इस वर्ल्ड कप के, इस चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। हमने बड़े अच्छे स्टेडियम्स बनाए, तो अपने लिए बना रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो बना नहीं रहे हो। और अगर 1400-1500 करोड़ तुम बोल रहे हो तो वो 1400-1500 करोड़ तुम्हारी जेब में गए हैं। मुश्किल से 20 या 30 करोड़ तुमने स्टेडियम की रेनोवेशन में लगाए हैं, बाकी सारे करप्शन और जेब में पाकिस्तान के लोगों की गए हैं। हम जानते हैं, पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे पता है कि करप्शन का लेवल पाकिस्तान में कहाँ पर है। इंडियन क्रिकेट टीम ने बैठे बैठे हिंदुस्तान में बैठे बैठे मतलब पाकिस्तान को यूं चला रहा है। तू बेटा इधर हो जा, तू इधर हो जा, तूने वो वाले स्टेडियम की ये रेनोवेशन की है, हाँ हो गई चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां पूरी हैं। बिल्कुल तुम लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी एकदम सजा कर रखी है, मैं नहीं आ रहा, भाड़ में जाओ। वो कायदे आज़म ने फरमाया था कि हिंदू जो है बड़े तंग मिजाज होते हैं, उनके बड़े छोटे दिमाग होते हैं, ये ज़मीर छोटा है। वो मतलब क्यों नहीं आ रहे? ना इनके पास सिक्योरिटी रीज़न है, रीज़न कोई नहीं है, नहीं आएंगे। बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे, वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। हमारी औकात नहीं है, ना हमारे पास स्पॉन्सर्स है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास अच्छी क्रिकेट है, ना अच्छे ग्राउंड है। उसके बावजूद हम यहाँ पर बैठकर हिंदुस्तान को तड़ियाँ लगा रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, हम यहाँ पर जो है वो झुकने वाले नहीं हैं, हम यहाँ पर नहीं झुकेंगे। हम यहाँ पर हिंदुस्तान में जाकर मैचेस खेलेंगे, हिंदुस्तान में जाकर हम जो है मतलब पाकिस्तान में हम हिंदुस्तान टीम को लेकर आएंगे और पाकिस्तान में मैचेस खेलेंगे। अबे मेरा घंटा खेलोगे? वो हिंदुस्तान जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो उनके हैं, वो बैठे बैठे उन लोगों ने पूरी दुनिया हिला के रख दी। रॉजर बेनी, मुझे नहीं पता कौन है चेयरमैन इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, लेकिन भाई उसने जो है वो दुनिया हिला के रख दी पाकिस्तान की। जगह तुम्हारी औकात जो है वो कोई लोकल टूर्नामेंट जो है तुम ये टेप बॉल के टूर्नामेंट करवाओ और हाल स्टेपे जैसे बॉलर पैदा करो और ये PSL VSL जो है ना ये करवा लो। यही औकात है तुम्हारी होस्ट करने की। ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना, एशिया कप होस्ट करना, वर्ल्ड कप होस्ट करना, ये सब बड़े लेवल के काम है, ऊंचे लेवल के काम है। और पाकिस्तान ने सोच कैसे लिया था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि साला हमारे घर में आटा नहीं है खाने को, हमारे मुल्क की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, हमारी क्रिकेट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और हम यहाँ पर तड़ियां दे रहे हैं। हमने सोचा कैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट करना डिजर्व करते हैं। हमारा चेयरमैन ये बात कर रहा है कि हमारे स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल के नहीं है। दूसरी बात, हमारा चेयरमैन ये बात कर रहा है कि इंडिया को हमने कुछ नहीं कहना, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये ICC का टूर्नामेंट है, ICC जाने और इंडिया जाने, इंडिया का बाप भी आएगा। और तीसरी बात जो मोहसिन नकवी ने की है कि ये तो हरगिज़ सवाल ही नहीं हो सकता कि हाइब्रिड मॉडल पे चैंपियंस ट्रॉफी हो। हाइब्रिड मॉडल क्या, पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। जब बाप तुम्हारा यहाँ पर बैठा तो तुम क्या घंटा तुम किसी को शिकायत लगाने जाओगे? लोग तुमको चपेट मार के भगाएंगे कि निकलो यहाँ से साले, बाप के खिलाफ कंप्लेन लिखाने आ गए, शर्म नहीं आई तुझे? हैं पाकिस्तान इतना बड़ा हो गया, तू बाप के खिलाफ कंप्लेन करेगा, ये करेगा वो करेगा। वाकई में देखो दुख की बात है,
मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं आपको ये गारंटीड बता रहा हूँ कि दुख की बात है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ। हमारी क्रिकेट इतनी घटिया हो गई है पिछले कुछ दिनों में, इतनी लानती क्रिकेट हो गई है कि हमें ज़रूरी था फटका पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी यूँ गिरबान से पकड़ के जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम से छीन ली जाए और फिर इनको औकात या दिल के बाप अगर नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। सुनो, अगर तुम कितने भी बड़े अमीर बन जाओ, आप सोचो वो सूर्यवंशी फिल्म थी ना, सूर्यवंशम है, वो कितना भी बड़ा अमीर बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन बाप के लिए इज्जत थी ना, जैसा बाप का वैसा करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में एक नालायक बेटा निकला जिसने यकीन करो मना नहीं सका। लोग क्या कहेंगे कि यार पिताश्री को नहीं मना पाए, तुम्हें शर्म है कुछ? यहाँ पर पाकिस्तान को झुक जाना चाहिए, भले आगे से या पीछे से ले लेना चाहिए, जो भी इंडिया देता है ले लो और किसी तरीके से उनको। ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। इससे पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो गई। पाकिस्तान सोच के बैठा था कि चलो 1200 करोड़ 1300 करोड़ हम स्टेडियम्स के ऊपर लगा रहे हैं, जब इंडिया आएगा तो हम 5-6 हज़ार करोड़ तो कहीं नहीं गए, हम कमा लेंगे भाई, बहुत प्रॉफिट होगा चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन अब वो प्रॉफिट जो है वो मुश्किल से 100 या 150 करोड़ पे ही अटक जाएगा। बिकॉज खुद सोचो कि 80% मार्केट जो है वो इंडिया के पास है, होस्टिंग राइट्स जो है वो इंडिया के पास हैं, स्टार स्पोर्ट्स के पास है मेरे ख्याल से। होस्टिंग राइट्स 3 साल के लिए जो है वो स्टार स्पोर्ट्स ने खरीद लिए थे, अब वो उनके पास हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स उनके पास हैं, सब कुछ उनके पास हैं। और यहाँ पर हम पाकिस्तान में बैठकर कह रहे हैं कि नहीं जी देखें हमें तो यहाँ पर हिंदुस्तान को लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। अबे हिंदुस्तान लिख के भी नहीं देगा, वो साफ मुंह पे बोल रहा है कि जितने तुमने जुर्माने लगवाने, तुमने आईसीसी को बोलना है, तुमने जिसको शिकायत करने जाके करो, का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली तौर के ऊपर एक तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा बॉर्डर के ऊपर हलचल रहती है, आप बॉर्डर में कभी यहाँ से फायरिंग, कभी यहाँ से फायरिंग, कभी यहाँ से फायरिंग, कभी यहाँ से फायरिंग, मतलब यहाँ से ही फायरिंग, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये इसलिए जो है मसला होता रहता है और जब तक इंडिया और पाकिस्तान का ये मसले हल नहीं होता है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो नहीं आएगी पाकिस्तान। यार तुम अपना दिमाग लड़ाओ, मुल्क के कोई हालात सही होते हैं, कोई रहने के लिए होटल होता है, कोई अच्छे स्टेडियम होते हैं, बंदा बात भी करता है। हम अपना गंदा मुंह लेकर जो सुबह उठकर मुंह नहीं धोते हैं, मैं खुद को भी बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ भाई, मैं भी मुंह नहीं धोता हूँ सुबह उठ के, खुद मुंह नहीं धोते कि साबुन इस्तेमाल हो जाएगा, पानी वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हम यहाँ पर बैठकर हिंदुस्तान को तड़ियाँ दे रहे हैं कि भाई हमें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चाहिए और आपको आना पड़ेगा। अब देख लो झटका मिला है, पूरे पाकिस्तान की आवाम का रोना धोना चालू है, पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस टाइम पर रो रही है और बड़े गंदे तरीके से रो रही है कि बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी, और ये भी कह रही है कि बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे नहीं लावारसा नहीं छोड़ना, ना बोला बेटा तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम ऑस्ट्रेलिया को बुलाओ, न्यूजीलैंड को बुलाओ, न्यूजीलैंड की हम इतनी तड़ियाँ देते हैं ना कि ये टीम आ रही है, वो टीम आ रही है वगैरह वगैरह, तो भाई वो एक टीम होती है, एक टीम को हैंडल करना आसान होता है, उनकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट करनी बड़ी आसान होती है। जब आपके यहाँ 8 टीमें आएंगी, 7 टीमें आएंगी, और तो आपको क्या लगता है कि आसान होगा उनको एक साथ रखना? मतलब खुद सोचो, जो प्लेयर्स होंगे वो कैद में रहेंगे, ना उनको बाहर घूमने की इजाज़त, ना शॉपिंग करने की इजाज़त, ना किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाने की इजाज़त, और यहाँ पर बैठकर लोग कहेंगे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं। अबे कौन आएगा तुम्हारे पास? एक टीम को तो बड़ी मुश्किल से हैंडल करते हो, पूरे पाकिस्तान का बजट उठाकर लगा देते हो इनको यहाँ पर संभालने के लिए, और हम लोग यहाँ पर घर में भूखे बैठे रहते हैं, रोटी के पैसे नहीं होते हमारे पास, क्योंकि पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी जो है वो किसी टीम को होस्ट करने में लग जाती है। फिर भी हमारी जो तड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही कि हम कहते हैं नहीं जी देखें पाकिस्तान तो ये कर देगा, पाकिस्तान तो यूँ कर देगा, यूँ फाड़ देगा पाकिस्तान, ये फाड़ेगा वो फाड़ेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, घंटा फाड़ेगा पाकिस्तान, घंटा फाड़ेगा पाकिस्तान। साले क्रिकेट खेलना नहीं आता, होस्ट करना नहीं आता, और बातें करते हो कि हम होस्ट करेंगे, हम इंडियन क्रिकेट टीम को होस्ट करेंगे। यार वो बंदा देखो, अब इंडिया ने दे दिया झटका, अब इंडिया ने बम्बू डाल दिया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ा बम्बू डाला है। इतना बड़ा बम्बू हमें आज तक ज़िंदगी में किसी ने डाला था, या तो पहले से पता होता है बंदे को कि हमने होस्ट नहीं करना, ठीक है भाई हम कहीं और करवा लेते हैं, ये करवा लेते हैं वो करवाते हैं, हमारे अंदर ये अचानक से बम्बू डाला है। और ये बम्बू जो है पाकिस्तान को तड़पाने के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ही तड़प के यकीन करो हमारी जो है वो मृत्यु होगी, और हम जो है वो इस तरीके से परलोक, वो क्या कहते हैं, परलोक सुधार जाएंगे ना, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को नहीं मालूम भाई क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन भाई हमारे क्रिकेट के साथ और हमारे साथ एक बहुत बड़ा मजाक हो चुका है। इंडियन क्रिकेट टीम वेल प्लेड, वेल प्रैंक्ड पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ बड़ा प्रैंक हुआ है, और ऐसा प्रैंक पाकिस्तान को ज़िंदगी में कभी कोई नहीं कर सकता।